L4 L5 लेवल पे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है या फिर स्लिप है वर्टिब्रा का, और वो स्लिप के कारण ही उनको दर्द हो रहा है, और उसको हम टीलिफ सर्जरी द्वारा माइक्रोस्कोप से एड्रेस करेंगे। सर्जरी से डर तो लगता है, बट सर्जरी के बाद जितना रिलीफ मिलता है वो डर जाता है उससे। तो सर्जरी करा लेनी चाहिए, डरने वाली बात नहीं है। तो अंजलि, क्या दिक्कत होती है आपको? चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी कभी बहुत पेन होता है और ज़्यादा कंटिन्यू सिटिंग नहीं हो पाती मेरे। कंटिन्यू सिटिंग नहीं हो पाती, ऐसा कब से हो रहा है आपको अंजलि? अभी लास्ट मतलब 1-1.5 साल से बहुत हो रहा है। 1-1.5 साल से ज़्यादा हो रहा है, और ये प्रॉब्लम मतलब 1-1.5 साल से तो ज़्यादा है। शुरू कब से हुई? शुरू ये था, मैं पहले फेंट वगैरह हो जाती थी काफी। हाँ। स्कूल टाइम से ही ये था। स्कूल टाइम से? हाँ, मतलब ज़्यादा वैसा कुछ देख नहीं सकते, फ्लैशी। हाँ। या अच्छा, उससे ब्लड वगैरह ये चीज़ तो आपको तो कभी गिर गए हो गए? या बहुत बार, मतलब कई बार गिरे तो उससे चोट लगी होगी मे बी। हाँ, या थोड़ा हैवी वेट भी उठा लेती थी मैं। हाँ, तो उससे भी ऐसा होता है। तो जैसे अब आप ज्यादा देर तक बैठते हो तो क्या दिक्कत होती है? विदाउट सपोर्ट नहीं बैठ पाते। विदाउट सपोर्ट बैठ ही नहीं सकते? मतलब बैठ सकते, अगर प्रॉपर सिटिंग करनी है तो थोड़ा सपोर्ट, अब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप पीछे सपोर्ट लेके बैठे हो, बट बिना बैक सपोर्ट के बैठोगे तो दर्द होगा। दर्द कितना मतलब कितनी देर बैठ पाएंगे बिना बैक सपोर्ट? आधा घंटा मैक्सिमम, उसके बाद पेन चालू हो जाएगा। और ये जो दर्द है ये कमर में ही रहता है या पैर में भी आता है? मतलब पैरों में भी होने लगता है। पैरों में भी होता है? कोई झंझनाहट, सुन्नाहट? बस पेन होता है। बस पेन होता है। आप चलते हो तो ये पेन होता है? नहीं, चलने में नहीं, जैसे प्रॉपर आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एकदम जैसे बॉडी फिर पेन होगा, एकदम से फिर पेन होने लगेगा। या आप बहुत देर तक बैठे रहे फिर आप उठे तो पेन करेगा। तो बैक पेन से परेशान हो गए हो? कोई काम नहीं कर पाते नॉर्मली? वैसे तो जॉब करती हूँ, हाँ, लेकिन मतलब बट लाइफ इज हिंडर्ड, यू डोंट फील कंफर्टेबल। तो ये बताओ, हम लोग माइक्रोस्कोपी से आपका सर्जरी करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक टीलिफ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अभी डर वर नहीं लग रहा है सर्जरी से? ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? लग रहा है, डर लग रहा है। तो डर लग रहा है, और लोगों ने बताया नहीं कि सर्जरी तो बड़ा डेंजरस चीज है, कराना ही नहीं चाहिए। आपकी वीडियोस अभी रिसेंटली वो शाम को वाली देखी थी मैंने। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस आ गया देखने का। अच्छा, तो आपको डर नहीं लग रहा? बस ये कि अब आगे थोड़ा पढ़ाई भी करनी है अभी, और करियर पड़ा है तो मतलब अननेसेसरी पेन से कैसे कर पाएंगे, और लंबी सेटिंग नहीं हो पाएगी या आगे नहीं झुक पाएंगे तो प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग वगैरह भी इतना नहीं कर पाती मैं। हाँ, तो प्रॉब्लम रहती है। ओके, सो दैट इज द रीजन कि आप सर्जरी को हिम्मत करके करा रहे हो, है ना? और जैसे आगे झुकना या वजन उठाना पॉसिबल हो पाता है? वजन नहीं उठाते नहीं, दर्द होता है? पेन होता है एकदम बहुत, अगर वो लगता है अंदर कुछ एक चीज खिंच रही है, हाँ। टूट रही है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में ऐसा बहुत कॉमनली होता है। दीदी को L4 L5 लेवल पे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है या फिर स्लिप है वर्टिब्रा का, और वो स्लिप के कारण ही उनको दर्द हो रहा है, और उसको हम टीलिफ सर्जरी द्वारा माइक्रोस्कोप से एड्रेस करेंगे। और सर्जरी के बाद दीदी से फिर से पूछते हैं, दीदी कितने % आराम है आपको? ठीक है, जनरली स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में जैसे मैंने आपको बताया था, जो लेग पेन है वो तो बहुत जल्दी चला जाता है, जैसे सर्जरी के इमीडिएट बाद या 2-4-6 दिन में लेग पेन खत्म होने लगता है। बट जो बैक पेन, जो मेन प्रॉब्लम है, उसका आराम आता है धीरे धीरे, मे बी 3 months 6 months। जब जो दोनों वर्टिब्रा हम बता रहे हैं उनमें फ्यूजन हो जाएगा, वो दोनों एक बन जाएंगी, तो जो एक्सेस मूवमेंट हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको पेन नहीं होएगा। तो 1.5-2 महीने का टाइम होता है पेन रिलीफ का। तो जब तक हम लोग आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बेल्ट लगाएं, आगे ना झुकें और वजन ना उठाएं। तो आप तैयार हो इन सब चीज़ों के लिए? ठीक है, तो फिर आपकी सर्जरी के बाद आपसे फिर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो आई हैव माई पेशेंट अंजलि। अंजलि, कितने दिन हो गए आपकी सर्जरी को? 4 to 5 days हो गए। तो सर्जरी से पहले आपको थोड़ा डर लग रहा था सर्जरी से? बहुत ज्यादा है। और अभी लग रहा है सर्जरी डरने वाली चीज है? फ्रीली आप घूम सकते हैं। अच्छा, फ्रीली घूम सकते। तो पहले तो बहुत डर लग रहा था कि आपने बताया भी था मेरे ख्याल से कि डर तो है? अब नहीं है डर? अब नहीं है। अच्छा, पहले के मुकाबले जैसे आपको बहुत बैक पेन था, बैक पेन में फायदा लग रहा है? बैक पेन में हमने अंजलि का L4 L5 टीलिफ फिक्सेशन किया है, और अभी तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं, जबकि इसमें बैक पेन में फायदा पूरी तरह आने में 1.5 से 2 महीना लगता है। लेकिन फिर भी अंजलि बता रही है कि पहले के मुकाबले काफी आराम लग रहा है, और जो लेग में पेन है उसमें भी आराम लग रहा है? उसमें भी आराम लग रहा है। पहले से चलने फिरने में भी कंफर्टेबल हो गए? थोड़ा अभी
स्लोली स्लोली बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे फायदा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बताओ अंजलि, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत डर लगता है सर्जरी से और इस चक्कर में सर्जरी कर ही नहीं पाते, उनको आप कुछ बताना चाहते हो? सर्जरी जब भी जिसको स्पाइन सर्जरी करानी हो देवाशीष सर के पास आए। नहीं तो देवाशीष सर से तो तुम दुखी भी हो ना कि एक बस थोड़ा सा वेट कराते हैं, हाँ बट आ जाते हैं वेट बहुत। अंजलि को मेन प्रॉब्लम ये है कि जब भी अंजलि आती है मैं हमेशा सर्जरी में होता हूँ, तो अंजलि वेट करती रहती है। तो अंजलि की मेन कंप्लेंट है कि डॉक्टर देवाशीष बहुत वेट कराते हैं। थैंक यू सो मच अंजलि। अब चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? गुड। So, अंजलि को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस था L4 L5 लेवल पे। और अंजलि, आपको क्या क्या कंप्लेंट्स होती थी पहले सर्जरी से पहले? बैक में पेन रहता था, इतनी सेटिंग नहीं कर पाती थी, और लेग पेन करते थे। लेग्स पेन करते थे। और ये प्रॉब्लम कब से हो रही थी अंजलि? लास्ट 1 ईयर से ज्यादा हो रहा 1 ईयर से ज्यादा हो रही थी। और उससे पहले से भी थोड़ी बहुत थी? हाँ, उससे कई साल से थी। तो अंजलि, जैसे मैंने सर्जरी से पहले आपसे पूछा था तो आप बता रहे थे थोड़ा बहुत डर लग रहा था सर्जरी से आपको, है ना? तो अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके मुकाबले कितने % आप बेटर हो पेन के कंपैरिजन में? पेन में 90%। 90% आराम है पहले से, जो बैक पेन होता था। और हमने जो टी लिफ्ट सर्जरी की थी उसके कितने टाइम बाद आप चलने लगे थे? 1 डे। नेक्स्ट डे के बाद मैंने आपको चला दिया था और आप कंफर्टेबल होने लगे थे। आज सर्जरी को कितने दिन हो गए? 20 डेज हो गए। तो 20 डेज पोस्ट सर्जरी है मैम, और करीब 90% आराम बता पा रही है। तो अभी बताओ, आपने बताया था कि सर्जरी से डर लग रहा था, तो अभी सर्जरी डरने वाली चीज है क्या? है? नहीं। अच्छा, सर्जरी करने से पहले डरने वाली चीज थी, लेकिन अभी करवाने के बाद डरने अच्छा, तो सर्जरी से पहले डर लगता है, उसके बाद नहीं लगता। तो अंजलि, एक बात इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे ये वीडियो हम बना रहे हैं तो कई सारे लोग हैं जिनको दर्द हो रहा होगा और जो डर रहे होंगे, आप उनको कोई मैसेज देना चाहती हो, कुछ बोलना चाहते हो? सर्जरी से डर तो लगता है, बट सर्जरी के बाद जितना रिलीफ मिलता है वो डर जाता है उससे। तो सर्जरी करा लेनी चाहिए, डरने वाली बात नहीं है ना? और जैसे सर्जरी के बाद आपको कुछ लोगों ने बताया था कि पैरालाइज हो जाओगे, चल नहीं, क्या क्या बताया था? लग रहा था थोड़ा सेटिंग में दिक्कत हो सकती है। हाँ, और पैरालिसिस के बारे में बताया किसी ने? पैरालिसिस के बारे में नहीं बताया, किसी ने डराया नहीं आपको? ये नहीं बताया कि कंसल्ट नहीं किया था आप ही से ज्यादा? अच्छा, मेरे से ही बात की डायरेक्ट। अच्छा, तो खुश हो आप सर्जरी से? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टी लिफ्ट सर्जरी बहुत रिस्की सर्जरी नहीं है, और माइक्रोस्कोप से जब इसको करते हैं तो कोई बेजर बड़ा चीरा भी नहीं लगता और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आज 20 डेज हैं मैम, अप्रोक्सीमेटली 90% रिलीफ बताती हैं। हालांकि 10% बैक पेन बचता है अभी भी और वीकनेस भी है, बट धीरे धीरे मुझे लगता है एक्सरसाइज से बेटर होती चली जाएगी। सो थैंक यू सो मच अंजलि, एंड आई एम वेरी हैप्पी आप ठीक हो गए। थैंक यू सो मच। ओके।